आजकल सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर सफेद चादरों में लपेटकर किनारे कर दिया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट 20 दिन से ज्यादा हो चुका है और 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि हम संसद तक मार्च करेंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से 20 जुलाई से पहले ही सोनम वांगचुक को सफेद चादरों में ढाक कर वहां से हटा दिया गया। डेमोक्रेसी है भाई। आप लोगों को 2011 का अन्ना आंदोलन तो पता ही होगा। अन्ना आंदोलन सिर्फ और सिर्फ 12 दिन चला था। जी हां, 12 दिन। 12वें दिन बैकफुट पर आ गई थी सरकार, और वो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। मगर यहां तो जबरदस्ती उठाकर आपको अस्पताल भिजवा दिया जाएगा कि हम बड़ी चिंता करते हैं आपकी। लेकिन सरकार को शायद इसका अंदाजा नहीं था कि सोनम वांगचुक को जिस तरीके से सफेद चादरों में लपेटकर वहां से उठाकर अस्पताल भिजवा दिया गया था, ये जो स्टेप था ये सरकार के ऊपर खुद ही बैकफायर कर गया। सरकार को लगा था सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया जाएगा तो प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, मगर हो इसका उल्टा गया। अरे खत्म करवाना ही था तो किसी की दस्तखत ले लेते एक रिजाइन पेपर पर, आंदोलन अपने आप ही खत्म हो जाता। 20 जुलाई की सुबह पूरे दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, स्पेशली वो एरिया जहां पर प्रोटेस्टर मौजूद थे। उस दिन कई सारी ऐसी तस्वीरें जो सामने आई हैं वो वाकई में बहुत सवाल खड़ा करती हैं। जैसे कि जो आरएएफ की टीम वहां पर मौजूद थी, उन्होंने अपनी नेम प्लेट क्यों हटा रखी थी? किधर है आपका नेम प्लेट? किधर है? प्लीज आंसर अस। आपका नेम प्लेट किधर है? लाठीचार्ज करने वालों में से कई ऐसे लोग थे जो सिविल ड्रेस में थे। वो कौन थे पता नहीं। इधर लाठीचार्ज हो रहा है। एक बच्चा, एक लड़का यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है। सादी वर्दी में भी लाठीचार्ज कर रहे हैं। और कितने लोगों को इस बेरहमी से मारा गया कि उनके खून तक बहने लगे। इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था तो मुझे लगा कि रशिया में वॉर रुकवाने वाले कुछ तो बोलेंगे आज संसद में, मगर उन्होंने क्या बोला ये सुनिए। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। मध्य प्रदेश में ट्राइबल अपनी मांगों को लेकर चिता पर लेटे हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का इसी देश में हो रहा है जहां पर आप प्रधानमंत्री हैं। गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो। इन्होंने स्पेस की बात की है तो बता दें कि साइंटिस्ट हैं जो हमारे देश के, इसी देश में 100 से ज्यादा साइंटिस्ट ने इसरो से रिजाइन कर दिया है। और तो और देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, आज भी ये मजाक कर रहे हैं। 56 साल का आदमी बता रहे हैं। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। हमें लग रहा है कि कहीं 56 इंच का सीना तो नहीं बोलने वाले थे, पता नहीं। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन सौरभ और आशुतोष ने यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा से मांग की है और अपनी 3 मांगे रखी हैं, जिसमें सोनम वांगचुक को रिहा करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाओ या उन्हें बर्खास्त करो, और तीसरा जो नीट एस्पिरेंट थे जो जिनकी जान चली गई है उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। अब इसमें यह देखना है कि क्या सरकार वाकई में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाएगी या नहीं, या प्रोटेस्ट ऐसे ही आगे चलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।